ये जो 50,000 टन वीट है, ये इंडिया 5,000 ट्रक्स में डाल के फिर वहां पे भेजेगा। यानी ये जो एड है, ये तकरीबन इसके लिए 5,000 ट्रकों की जरूरत होगी। तो इंडिया के 5,000 ट्रक ये एड लेकर, ये गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे। अफगानिस्तान के लोग और जो अफगानिस्तान में हुकूमत है वो ये कहेगी, उसका भी सवाल ये उठेगा कि आप तो हमारी मदद करना चाहते हैं, आप तो कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा दुनिया को हमारी मदद करने के लिए कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, और आप हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारा है, तो इस सिलसिले में अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया की तरफ से आ रही है तो आप उसको आने नहीं दे रहे, आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, तो क्या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो सही रहेंगे? पाकिस्तान इनकार कैसे कर सकता है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये प्लेज किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता है कि प्लीज़ आगे बढ़कर आप अफगानिस्तान की मदद कीजिए, अफगानिस्तान बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। कि इंडिया अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 50,000 टन वीट भेजना चाहता है, लेकिन वो ये 50,000 टन वीट गंदम पाकिस्तान के रास्ते से भेजना चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करे, अपना ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे, और यहाँ के ज़रिए उसकी ट्रक्स ये जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबुल की तरफ रवाना हो। अब आप जानते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो रूट है, ये लाहौर के शहर लाहौर वाघा बॉर्डर, जो कि दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, यहाँ से इंडिया को क्रॉस करते हुए वो ट्रक आएंगे और पाकिस्तान में दाखिल होंगे लाहौर में, और फिर लाहौर से जो एक रूट है उसके ज़रिए वो आगे जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी, क्योंकि इसको अब कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को, लेकिन अभी जब ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था, वहाँ उसमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर मुत्तकी भी मौजूद थे, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया की तरफ से ये जो एक बात कही गई है कि इंडिया अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको इजाज़त दी जाए और इसको आप येस कर दें। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि वी विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा, अब हम अगर ये सोचें कि ये जवाब क्यों नहीं दिया गया, तो इसमें बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। मतलब ये कि मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके ऊपर बहुत कुछ सोच सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो फूड की सिचुएशन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस हवाले से जो काम करती हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन कोई सिर्फ 5% लोग अफगानिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास दे हैव इनफ फूड टू ईट, और उसके अलावा तकरीबन 9 मिलियन लोग अफगानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं है, और इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और वो अपनी जान से भी जा सकते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से जांचें कि एक तो ये कि ये जो 50,000 टन वीट है, ये इंडिया 5,000 ट्रक्स में डाल के फिर वहां पे भेजेगा। यानी ये जो एड है, ये तकरीबन इसके लिए 5,000 ट्रकों की ज़रूरत होगी। तो इंडिया के 5,000 ट्रक ये एड लेकर, ये गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, यानी ये अगर आप समझ रहे हैं कि चंद घंटों में ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जाहिर है कि टाइम की ज़रूरत है, और टाइम के अलावा इसके लिए सर्वेलेंस की ज़रूरत होगी, इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पर पेश ना आए। और क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या मुश्किलात समझता है कि हम अगर वो ट्रक वहाँ पर जाने देंगे? जिस तरह कि हम जानते हैं कि दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शक शुबा तो करते रहते हैं, तो क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत कोई मुश्किल हो सकती है, कोई सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है पाकिस्तान के लिए, या इंडिया के वो लोग जो ट्रक लेकर जा रहे हैं उनके लिए? वो क्या समझता है? ये चीज़ें जो है ये सामने आने की ज़रूरत है, और जाहिर है कि ये कोई एक्सपर्ट जो है इस हवाले से सिक्योरिटी का या जो ट्रेड रूट जो इस्तेमाल करते हैं उस सिलसिले में क्या क्या इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होती हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब इंडिया के ट्रक गंदम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे तो वो पाकिस्तान की तकरीबन 400 माइल्स टेरिटरी यूज़ करेंगे। यानी मतलब ये कि ये फौरी तौर पर जो है कि ये निकले और फौरी तौर पर अफगानिस्तान पहुंच गए, ऐसा नहीं है, बल्कि 400 माइल्स ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी जो है वो इसके लिए यूज होगी। अब आते हैं इस टॉपिक के एक और एंगल की तरफ, और वो ये है कि इंडिया तो पहले भी अफगानिस्तान में एड भेजता रहा है,
इसकी वजह ये कि 2017 में भी इंडिया ने वीट वहाँ पर भेजी थी, गंदुम भेजी थी अफगानिस्तान, और उस वक्त मेरा ख्याल 15,000 टन वीट वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन उस वक्त इंडिया ने जो रूट यूज़ किया था वो था चाबहार का, ईरान के ज़रिए। अभी हमारा ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब इसमें एक और एंगल भी है, उसकी तरफ हम आते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मसलन ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान इंडिया से कहता है कि हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, उनको जो है बुरा भला कहा जाता है, और बहुत से ऐसे नैरेटिव हमारे सामने आए इस हुकूमत की तरफ से जिसमें कहा गया कि कश्मीर पे तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, कश्मीर में वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है कश्मीरियों का, और यहाँ पर पाकिस्तान जो है उनको रूट देने की बात कर रहा है, उनका सामान यहाँ से जाएगा। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जहनों रखने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो बहुत से लोगों का ये नज़रिया भी है। तो मसला ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हम तो उनसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, वैसे तो वो अलग बात है कि खबर ये आती है कि मोदी को फ़ोन मिलाया जाता है तो मोदी फ़ोन ही नहीं उठाता, चले हम उस टॉपिक को भी इस वक्त छोड़े देते हैं। लेकिन जो एक आम नैरेटिव है वो यही ना कि नहीं, हम तो कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते क्योंकि कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, पाकिस्तान कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल ना बातचीत करेंगे, ना हमारे कोई ताल्लुकात होंगे, ना ट्रेड होगी, ना कुछ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोग ये सवाल करते हैं कि फिर आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और सवाल भी बनता है, और वो ये है कि पाकिस्तान इनकार कैसे कर सकता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये प्लेज किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता है कि प्लीज़ आगे बढ़कर आप अफ़गानिस्तान की मदद कीजिए, अफ़गानिस्तान बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। जो झंडा उठा के अफ़गानिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनको सामने रखने वाला पाकिस्तान ही तो है। तो अगर अब पाकिस्तान ये सब करने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या मुँह लेकर जाएगा, क्या कहेगा कि आप ये जो रूट है ये इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे। इसकी वजह ये कि अगर ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करने दे सकते, इनकार कर देते हैं, तो फिर दुनिया ये कहेगी कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनकी मदद की जाए, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि उनकी मदद करो और आप भी उनकी मदद करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपसे एक रूट मांगा जा रहा है कि वहाँ से वो एड भेजना चाहते हैं और आप एड नहीं दे रहे। ये भी मुश्किल, और इसमें एक और भी मुश्किल है कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान सोचता है कि ठीक है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मर्जी कहते रहे, हमारा जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सी सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। बहरहाल तो हो सकता है पाकिस्तान ये कहे, ये सोचे कि जो मर्जी कहता रहे, हम समझते हैं कि हमारे लिए ये नुकसानदेह और हम उनको नहीं जाने देंगे, तो हम उनको नहीं जाने दे सकते या हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में अफ़गानिस्तान के लोग और जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है वो ये कहेगी, उसका भी सवाल ये उठेगा कि आप तो हमारी मदद करना चाहते हैं, आप तो कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा दुनिया को हमारी मदद करने के लिए कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, और आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हमारा है, तो इस सिलसिले में अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया की तरफ से आ रही है तो आप उसको आने नहीं दे रहे, आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, तो क्या फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो सही रहेंगे? उनमें तो कोई इस तरह की कशीदगी पैदा नहीं होगी अगर पाकिस्तान इनकार करता है। मेरा ख्याल है कि जवाब देने में जो इतने देरी हो रही है, जो इतना टाइम लग रहा है, उसकी वजह शायद यही है कि ये तमाम बातें जो हैं उनको देखा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है कि इसमें से क्या किया जाए इस वक्त। लेकिन बात यही है कि ये सवाल तो है, जो सबसे जेन्युइन सवाल है वो तो यही उठता है, और ये सवाल तो लोग करेंगे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, मतलब TTP से मुआहदे हो सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है जो कि सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो फिर इंडिया अगर अपने सिर्फ ट्रक भेजना चाहता है वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के गंदुम के भरे हुए, तो उस सिलसिले में ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल या आफत आ जाएगी, ये तो सवाल बनता है ना। और ये सवाल होगा, अभी पता चल जाएगा, ज़ाहिर है जवाब आ ही जाएगा हुकूमत की तरफ से क्या करना है क्या नहीं। इसमें एक और चीज़ भी मैं ज़रूर शामिल करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमने अभी ये बात की कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के फिर कहीं ताल्लुकात कशीदा तो नहीं हो जाएंगे। तो मसला ये है कि एक तरफ हम TTP वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं कीजिए, और ये आया कि उनको सब कुछ किया जा रहा है, कौमी धारे में लाया जा रहा है, बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। यानी ये कि ये किस किस्म की बातचीत हो रही है, समझ से बाहर बात है, ये कौन से डायलॉग हो रहा है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। और फिर ये कि अगर TTP से बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, उनको कौमी धारे में लाने की बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पे धमाके कौन कर रहा है?
और उसमें जो है कई जाने भी गई, जख्मी भी हुए लोग। तो कहने का मतलब ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रास्ते से जो गंदम भेजना चाह रहा है अफगानिस्तान, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इसकी इजाज़त देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हो रहा है। वहाँ पर जो हालात हैं, देखिए ना, एक तरफ हम ये जिस तरह का हम अलम उठा के चलते हैं, और हमने अफगानिस्तान का अलम उठाया और हमने कहा कि वहाँ पर ज़रूरत है, और किसी भी मुल्क में दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत होगी तो उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत से बड़े बड़े ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं जो कि नहीं इंसान उठाना चाहता या कोई कंट्री नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो करना चाहिए, और ये एक बड़ी बात है, मैं समझती हूँ कि इंडिया पहले भी, देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, आप वो देखिए कि पहले भी जो वहाँ पर डेवलपमेंट थी वो इंडिया की तरफ से हुई थी अफगानिस्तान में, और अभी भी ह्यूमैनिटेरियन एड की किसी पीछे नहीं हटा इंडिया, वो अभी भी वहाँ पे कर रहा है। हालांकि अफगान तालिबान के साथ इस वक्त जो वहाँ पर हुकूमत है उससे इंडिया के बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और इंडिया ने उसको रिकग्नाइज भी नहीं किया। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ की हुकूमत से, अफगान तालिबान से, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वहाँ पर एड भेज रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो पाकिस्तान को भी अपनी सारा जो एक अगर बर्डन समझ रहा है कि हम किस तरीके से उसको जो है आने देंगे और यहाँ से गुजरने देंगे, तो मेरा ख्याल है इस मसले को हल करना चाहिए और वो वाली एड जो है वहाँ पर जाने देनी चाहिए।